मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत बजट को लेकर कहा कि विकास के 6 स्तंभों पर यह बजट टिका हुआ है, जिसमें पहला स्तंभ स्वास्थ्य एवं कल्याण, दूसरा भौतिक और वित्त पूंजी और अवसंरचना, तीसरा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, पांचवा नवाचार, अनुसंधान और विकास तथा छठा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन है। उन्होंने कहा कि आपदा में अवसर ही बजट का थीम है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 2,32,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के 92,000 करोड़ के मुकाबले 137% है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आगामी 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे देश व प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में पोषण पर विशेष बल देते हुए देश के 112 एस्पायरेशनल जिलों पर विशेष बल दिया गया है, जिसमें प्रदेश का चंबा जिला भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यय करने की घोषणा भी स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2.87 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब इस मिशन को ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रक्षा बजट में 19% वृद्धि का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट आधुनिक एवं आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है, जिसमें सभी को विकास एवं वृद्धि के समुचित अवसर उपलब्ध होंगे और युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार आसानी से उपलब्ध होगा। बजट में व्यापार में सुगमता पर भी विशेष बल दिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट में किसानों व बागवानों के आर्थिक उत्थान के लिए उठाए गए कदम भी सराहनीय हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी केंद्र सरकार ने समय समय पर किसानों के हित में निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं के समर्थन मूल्य के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में 33,874 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2020-21 में 75,060 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं, जिसमें 43.36 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वर्ष 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपए, वर्ष 2019-20 में 1,41,930 करोड़ रुपए और वर्ष 2020-21 में 1,72,752 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसी प्रकार दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वर्ष 2013-14 में 236 करोड़ रुपए, वर्ष 2019-20 में 285 करोड़ रुपए और वर्ष 2020-21 में 10,530 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। एक सकारात्मक बजट वो है आज भारत का लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है। और विषम परिस्थितियों में भी यह बजट जो है एक महत्वाकांक्षी बजट, समावेशी और जहां हर क्षेत्र के लिए विकास की नई उम्मीद का ठोस आधार दिया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हम देखें बजट प्रस्तुत होने के तुरंत पश्चात जिस बजट का सीधा इम्पैक्ट जो सेंसेक्स पर पड़ता है, उसमें एकदम उछाल आया है, तेजी आई है और थोड़ी नहीं वो बहुत बड़ी लगभग 2000 पॉइंट्स की जो है एकदम तेजी सेंसेक्स में देखी गई है। वो एक सीधा सा एक संदेश देता है कि यह बजट स्वागत योग्य है और इस बजट से देश को एक बहुत बड़ी विकास की एक उम्मीद जो है वो साकार होने जा रही है। और मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि भारत का यह बजट आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ बजट है। अगर हम इस बात को लेकर के कहें कि आने वाले समय में भी एक बहुत बड़ी उम्मीद
इस देश को इस बजट से हुई है। मुख्यमंत्री ने बजट में ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि को 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने के निर्णय का भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर अधोसंरचना का निर्माण हो पाएगा, जिससे ग्रामीण आर्थिकी सुदृढ़ होती है।